बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। स्टूडेंट्स, हम लॉगरिथम डिस्कस कर रहे हैं, लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा लॉगरिथम के हवाले से है। मेरे इस वीडियो इस लेक्चर पे आने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्पेशली नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 2 को लॉगरिथम के हवाले से आप लोग देख लें। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद भी वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का लेक्चर था जिसमें मैंने लॉगरिथम टेबल, कॉमन लॉगरिथम टेबल यूज़ करते हुए किस तरह से फाइंड करते हैं डिटेल से सारी बातें बताई हुई है। तो आप लोग इस वीडियो से आने से पहले उसको ज़रा गौर से देख लेंगे तो फिर ये काम आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर के ऊपर हम लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं उसकी भी एक शॉर्ट सी वीडियो 2 से 3 मिनट की, 2.5 मिनट की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिलहाल आप लोग का जो काम है लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए हम लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं उसको हम देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पर हमें एंटी लॉगरिथम भी यूज़ करना पड़ेगा तो फिर उसको भी हम देख लेते हैं। फिर ये टेबल हमारे पास लॉगरिथम नहीं होगा, फिर क्या होगा, हमारे पास ये एंटी लॉगरिथम टेबल होगा। इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ज़रा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स सारी बातें ऑलमोस्ट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके। यहाँ पे आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग उसने खुद दे दिया है। लॉगरिथम टेबल की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, खुद उसने लॉग दिया हुआ है। कोई ऐसा नंबर है 31.09 जिसका लॉगरिथम है 1.4926। मैंने अपनी वीडियो में सबका जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें बताया है प्रीवियस में कि जब हम किसी नंबर का लॉग ले लेते हैं तो उस नंबर का लॉग 2 पार्ट्स उसके होते हैं, उसके लॉगरिथम के। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे पास कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डेसिमल पॉइंट से पहला वाला पार्ट है। जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या होता है, मेंटिसा होता है। तो स्टूडेंट्स, जो मेंटिसा है, आई अगेन रिपीट, वो डिपेंड नहीं करता कि जो हम चेक कर रहे हैं गिवन नंबर उसमें पॉइंट कहां पर है। विदाउट पॉइंट हम मेंटिसा 4 डिजिट्स के लिए हम देख लेते होते हैं। मींस ये पॉइंट चाहे जहां मर्जी लगा दें, मेंटिसा देखने का वही तरीकाकार कि फर्स्ट 2 डिजिट्स 31 को 0 में, मींस 31 को हम ट्रेस करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो रो में 0 के नीचे और उसी सेकंड कॉलम में आएंगे 0 वाले कॉलम में, और 31 वाली रो में आएंगे तो जो नंबर होगा वो हमारे पास मेंटिसा होगा। और 9 को हम कहां से देखते थे, कॉमन डिफरेंस में से देखते हैं। अब इस नंबर के अंदर मीन्स हम विदाउट पॉइंट ले रहे होते हैं। पॉइंट यहां पर लगा दें, यहां पर लगाएं, यहां पर लगाएं, यहां पर लगाएं, पॉइंट मैटर नहीं करता बिकॉज मेंटिसा के लिए हम टेबल कंसल्ट करते हैं और टेबल के अंदर पॉइंट जो है लॉगरिथम के लिए यूज नहीं होता। तो एक बात जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, हमारे पास इस नंबर का जो हमने लॉगरिथम लिया कैरेक्टरिस्टिक्स 1 और मेंटिसा हमारे पास क्या है 49 और 26 है। हमने क्या करना है, इस नंबर का लॉग फाइंड करना है। बहुत सिंपल सी बात, हम इसका पहले लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करता है कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट लेफ्ट या राइट मूव किया है। किस तरह से मूव करते हैं, एक डिजिट के फौरन बाद तो उधर ही ऑलरेडी ये मौजूद है, हमें मूव कराने की जरूरत नहीं है। जिस रेफरेंस पॉइंट पर, रेफरेंस प्लेस पे पॉइंट को होना चाहिए था वो उधर ही मौजूद है, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेंटिसा कहां से आएगा, जरा गौर से देख लें स्टूडेंट्स। हमारे पास मेंटिसा, अगर मैं इसका भी टेबल देखूं तो 31 को 0 और 9 के डिफरेंस में देखूंगा। इसका भी अगर लॉग टेबल देखूं 31 को 0 और 9 के डिफरेंस में। अगर मैं इसका भी टेबल चेक करूंगा तो 31 को 0 और 9 के डिफरेंस में, मींस पॉइंट इधर है या यहां पर है। मेंटिसा ने चेंज नहीं होना, तो इसलिए मेंटिसा के लिए हमें टेबल अब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने हमें वो दे दिया है। तो वो हमारे पास क्या है, मेंटिसा। अब हमारे पास इसका लॉग क्या बनेगा, लॉग
3.109 इज इक्वल टू, रिजल्ट लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं, पहले करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे, उसका मेंटिसा मीन अगर 31.09 का लॉग ये वाला है, तब हमारे पास 3.109 का लॉग फिर क्या होगा, ये होगा। बिल्कुल यही बात, इसी प्रोसेस को, इसी रूल को हम पॉइंट को आगे चलाएंगे। इसका भी अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स देखूं, पॉइंट ने मूव होना है कहां पर, यहां पर आएगा, मींस एक कंप्लीट डिजिट के फौरन बाद जो कि 0 नहीं होगा, उसके अलावा कोई डिजिट होगा तो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। कितने डिजिट मूव होगा, 2 डिजिट, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 2 और होगा भी पॉजिटिव। पॉजिटिव हम लगाते नहीं है बिकॉज हम पॉइंट को मूव करा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। मेंटिसा क्या होगा देख लें जरा, मेंटिसा हमारे पास सेम वही 49 एंड 26 होगा, बिकॉज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेंटिसा के लिए पॉइंट जो है वो मैटर नहीं करता। आखिर में लिख लेंगे लॉग 310.9 इज इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट लगा के फिर हम क्या लिखेंगे, इशारे लगाने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद हम मेंटिसा लिखते हैं, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड लॉगरिथम है। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां पर मकसद जस्ट इस क्वेश्चन का आप लोग के लिए यही था कि आप लोग को जस्ट आइडिया हो जाए कि हम करेक्टरिस्टिक्स को अकॉर्डिंग टू डेसिमल पॉइंट किस तरह से एडजस्ट करते हैं, और मेंटिसा पे जो डेसिमल पॉइंट है वो इफेक्ट नहीं करता। अब देख लें नेक्स्ट जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, जरा उसको देख लें। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है लॉग, क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में, 0.003109। तो स्टूडेंट्स पहली बात करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट को मूव कराएंगे, एक डिजिट जो है हमारे पास नेचुरल नंबर समझ लें, जो 1 से 9 तक डिजिट्स हैं वहां तक, तो कहां तक होगा, यहां पर आएगा। कितने डिजिट मूव करेंगे, 1, 2 एंड 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा, 3। बट मूव कहां से कराया पॉइंट को, हमने कराना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, जस्ट जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे वहां पर तो हम लिख देते थे, जो 10 की पावर आती थी वही एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, उसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या है हमारे पास, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हम करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसका सिंबल लगाते हैं। मेंटिसा हमारे पास अंडरस्टूड है, अब आप लोग को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि मेंटिसा वही हमारे पास 49 एंड 26 होगा, बिकॉज इसका टेबल भी 31 को 0 और 9 के डिफरेंस में हम चेक करेंगे। लास्ट में हम फिर लिख लेंगे लॉग 0.003109 इज इक्वल टू, ये पहले करेक्टरिस्टिक्स उसके ऊपर नेगेटिव इसलिए लगाते हैं बिकॉज मेंटिसा हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो कि इस पार्ट का हमारे पास रिक्वायर्ड लॉगरिथम है। सिमिलरली मैं जरा फोर्थ पार्ट को भी चेक करा दूं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है लॉगरिथम फाइंड करना हमने 0.13109। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉइंट अपने रेफरेंस प्लेस पर नहीं है। रेफरेंस प्लेस क्या है, एक डिजिट के फौरन बाद, और वो डिजिट भी होना चाहिए नॉन जीरो, मींस 1 से लेकर 9 तक। यहां पर ले आएंगे तो कितना मूव किया, 1 डिजिट। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। जब फॉरवर्ड मूव करेंगे तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, जितने डिजिट मूव किया। मेंटिसा बिल्कुल वही बात, मेंटिसा हमारे पास एज इट इज गिवन है 49 एंड 26, तो लॉग फिर हमारे पास क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ 0.1309 इज इक्वल टू, ये पहले कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट इशारे लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, मेंटिसा। तो अगर गिवन नंबर 31.09 का ये लॉगरिथम है तो फिर बाकी जो फोर्थ पार्ट है उसके हम लॉग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज मेंटिसा आ जाता है तो फिर हमें टेबल कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो जो टेबल मैंने सामने उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है, एक सैंपल के तौर पे लिखा हुआ है, आप लोग लॉग टेबल यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे मैं जानबूझ के अभी साथ साथ नहीं बता रहा, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आप लोग को लॉगरिथम टेबल जो है वो देखना आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 3 एंटी लॉगरिथम के हवाले से है, जरा देख लें वो है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर्स हुज लॉगरिथम आर। अब किसी भी नंबर का लॉगरिथम उसने दे दिया है, हमने क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है। पहले तो स्टूडेंट्स ये था नंबर देता था, हमने लॉगरिथम फाइंड करना होता था। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उसने दिया हुआ है नंबर फाइंड करना है, जिसका मैं चलें पहले जरा स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख लूं। फाइंड नंबर फाइंड करें हुज, कौन सा नंबर, हुज लॉगरिथम हमारे पास क्या है, इज या जो भी होगा वो क्या दिया है। अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो वो है 3.5621। जरा इस बात को स्टूडेंट्स गौर से देख लीजिएगा। अब ये ऐसा नंबर नहीं है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है, मिक्स नहीं करना बातों को, बल्कि ये किसी भी नंबर का लॉग है और वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो मैं ऐसे कर लेते हैं, जिस नंबर का वो लॉग है हम लेट कर लेते हैं, लेट वो जो नंबर है जिसका ये लॉगरिथम है वो नंबर हमारे पास क्या है, x है। जिस नंबर का ये लॉग है, लॉगरिथम दिया हुआ उसने, उसको मैंने लेट कर लिया कि ये x का लॉग है। स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूं, किसी भी नंबर का जब हम लॉगरिथम ले लेते हैं तो पॉइंट से पहले वाला डेसिमल पार्ट, पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है वो हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, मेंटिसा। मींस जब भी किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो डेसिमल पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास क्या होता है, मेंटिसा होता है। तो मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा लिख दिया जस्ट आप लोग को शो कराने के लिए। वैसे भी क्वेश्चन का अगर आप लोग वैसे देखें जरूरी नहीं है, बस आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है और बाद वाला क्या होता है, मेंटिसा होता है। यहां पर हमें जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसको मैं लिखा रहने देता हूं और एंटी लॉग ले लेते हैं, बिकॉज हमारे पास लॉग को खत्म करने के लिए यहां पर लिख भी लें ज्यादा बेहतर है। जो ये नंबर हमारे पास गिवन है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बेशक बाद में लिखा जा सकता है, मैं ऐसे लिख दूं, क्या कहते हैं हमारे पास, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम क्या कर लेते हैं, जिस नंबर x का ये लॉग था, अब इस ये इक्वेशन की मैंने फॉर्म दी हुई है, बोथ साइड से एंटी लॉग ले लेते हैं। देखें कैसे लिखेंगे, ख्याल रखिएगा जरा, एंटी लॉग लॉग x, लेफ्ट पे भी एंटी लॉग लिख लिया, इक्वल टू राइट पे भी क्या करेंगे, हम लिख लेंगे एंटी लॉग 3.5621। ख्याल रखिएगा इसके बिटवीन या इसके बिटवीन कोई सिंबल नहीं है, मैंने जस्ट ये किया, इसके बोथ साइड्स पर एंटी लॉग ले लिया, बिकॉज हमें इस साइड पर x की वैल्यू चाहिए, साथ लॉग नहीं होना चाहिए। बहुत ही ये लॉग और ये एंटी लॉग एक दूसरे के एंटी हैं, जिद हैं, एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, क्या बच जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 3.5621 और कैरेक्टरिस्टिक्स बात उधर ही है हमारे पास। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू में, चले मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोग की आसानी के लिए, आप लोग भी बेशक लिख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस पॉइंट से पहले वाला पार्ट क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स वो 3 है, उसको हम यूज करने जा रहे हैं, इसलिए इसको मैंने जरा हाईलाइट कर दिया। जिस नंबर का ये लॉगरिथम था उसको हमने एक्सलेट किया, बोथ साइड से एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, x बच जाएगा जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। बट अब राइट साइड पे हमारे पास उस नंबर के साथ क्या आ गया है, एंटी लॉग आ गया है। एंटी लॉग के लिए भी हम टेबल कंसल्ट करते हैं। टेबल में जरा गौर से देखिएगा, ये एंटी लॉग को टेबल मैंने जस्ट आप लोग को यहां पर एक सैंपल शो कराया है। आप लोग अपनी बुक में या लॉगरिथम टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग का टेबल जहां से स्टार्ट हो रहा होगा, फर्स्ट कॉलम के अंदर 0.00 से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स यहां से एक बात तो क्लियर है कि जब हम एंटी लॉग देख रहे होंगे तो पॉइंट के बाद वाला पार्ट देखेंगे, पॉइंट के साथ देंगे, डेसिमल पार्ट के साथ देंगे। उससे पहले जो पॉइंट से पहले जो फिगर होगी वो
एंटीलॉग टेबल देखते हुए यूज नहीं होगा, बिकॉज वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। 0.00, 0.01 मैंने जस्ट सैंपल टेबल बनाया हुआ है, 0.02 सो ऑन, ये 0.99 तक जाएगा। हमने कहां पर देखना है, 0.56 को। टेबल देखने का सेम वही मेथड, वही तरीकाकार जो हम लॉगरिथम के लिए देखते हैं। पहले जो 2 डिजिट हैं, पहले 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम में देखेंगे 0.56, वो अगर देख लें, मैं यहां पर आप लोग को लॉगरिथम टेबल अगर क्लियर हो जाए ठीक है। ये हमारे पास देखिएगा, ख्याल रखिएगा, एंटीलॉग टेबल देख रहे हैं, जल्दी से अब लॉगरिथम टेबल देखना शुरू नहीं कर देना आप लोगों ने। एंटीलॉग पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये एंटीलॉग का टेबल है। यहां पर अगर मैं फर्स्ट कॉलम में जाऊं तो ये जाता है 0.49 तक, फर्स्ट कॉलम। हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, वो रिक्वायरमेंट ये है, हमने देखना है 0.56 को। किस में देखना है, 2 में। तो ये 0.56 जरा गौर से देख लें, फर्स्ट कॉलम में ये हमारे पास 0.56, आगे जो 2 है, जो हमारे पास क्या है, थर्ड डिजिट, उसको हमने देखना है ऊपर रो में, वो हमारे पास क्या है, ये 2। तो 0.56 और 2 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास, ये अगर आप लोग को नजर आ रहा है 36 एंड 48, ये नंबर हमारे पास यहां पर मौजूद है, 36 एंड 48। इसको मैं क्या करूंगा, वैसे ही सेपरेट लिख लेते हैं, 36 एंड नंबर है हमारे पास 48। इस 1 का क्या काम होता है, 4 डिजिट का मीन डिफरेंस में देखते हैं, यहां पर भी हम वही करेंगे। ये हमारे पास 0.56, उसी रो में जाएंगे, और 1 का मीन डिफरेंस अगर देखें तो ये हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। वो इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 एंड 49 अब बन जाएगा। इस नंबर को आप देख लें गौर से, हमारे पास 36 एंड 49 आता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम एंटीलॉग सॉल्व कर रहे थे इक्वल में, ये 36 एंड 49 एज इट इज लिख देंगे। इसी बात को समझ लें, स्टेप्स पॉइंट्स बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोथ साइड से एंटीलॉग लेंगे, करेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर दें। ये हमारे पास टेबल से वैल्यू आई, 3 हमारा यूज नहीं हुआ था टेबल के लिए, करेक्टरिस्टिक्स है। अब हमने करना यह है स्टूडेंट्स, ये वाली जो गिवन हमारे पास वैल्यू है, जो नंबर है, इसका करेक्टरिस्टिक्स हमने 3 बनाना है। 3 कब बनेगा, इसमें पॉइंट कहीं पर नहीं है, ये पॉइंट समझना लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर मैं इधर ही रेफरेंस प्लेस पे पॉइंट लगा दूं तो मींस इसका जो अब करेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। हमें इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 नहीं, करेक्टरिस्टिक्स कितना बनाना है, 3। तो हम इस पॉइंट को अपने रेफरेंस जो प्लेस है उससे, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो 3 डिजिट राइट की तरफ लिखेंगे पॉजिटिव की वजह से। तो ये तो उसका हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस प्लेस है 1 2 एंड ये 3 डिजिट बनेगा। तो इसको हम कहां पर लगाएंगे, लास्ट में लगा के ऐसे 0 लगा दें, शो करा दें। तो जो गिवन नंबर जिसका लॉग हमारे पास 3.5621 था, वो नंबर कौन सा है, 3649 है। उम्मीद है एंटीलॉग टेबल देखने का सेम मेथड, जस्ट पॉइंट में देखेंगे और पॉइंट से डेसिमल पार्ट से पहली वाला, डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होगा वो हमें बताएगा कि हमने एंटीलॉग का टेबल देखने के बाद पॉइंट कहां पर लगाना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट अगर मैं आप लोग को बताना चाहूं तो जरा देख लें, सेम यही बातें ऐसे ही आप लोग इसको यूज करेंगे, चेक करेंगे, गौर से जरा देख लें। वो हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, फाइंड नंबर हुज लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम हमारे पास है 1 नेगेटिव, पॉइंट है हमारे पास 74 एंड 27। तो सबसे पहली बात वैसे ही लेट कर लेंगे, वो नंबर जिसका ये लॉगरिथम है वो हमारे पास x है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स को जरा हाईलाइट कर दें कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जरा गौर से देखिएगा इस बात को। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। यहां से तो एक बात क्लियर है कि
पॉइंट ने, डेसिमल पॉइंट ने अपने रेफरेंस प्लेस से 1 डिजिट जो है वो मूव करना है लेफ्ट की तरफ, बिकॉज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है, -1 है। हम क्या करेंगे, वही काम लिख लें, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। इस की बोथ साइड्स पे हम एंटीलॉग ले लेंगे, लिखें भी सही, एंटीलॉग log x, मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पे भी एंटीलॉग इक्वल टू राइट साइड पर भी क्या लिख लेते हैं हम, एंटीलॉग, ये एंटीलॉग ही है, नेगेटिव है 7427। लॉग और एंटीलॉग एक दूसरे के एंटी हैं, जिद हैं, खत्म हो जाएंगे, जस्ट x इज इक्वल टू, इस स्टेप में लिख लें कि ये हमारे पास क्या है, एंटीलॉग 1 नेगेटिव 0.74 एंड 29। एंटीलॉग टेबल देखने का सेम प्रोसेस, 0.74 को देखेंगे हमने, एंटीलॉग देखते हुए फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को नहीं देखना, 0.74। वैसे ही हम देखेंगे 0.74 को कहां पर देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में ढूंढेंगे। ये हमारे पास देख लें, ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें हमने देखना है कि 0.74 कहां पर है। तो 0.74 वो हमारे पास ये नंबर है 0.74, इसको ट्रेस कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2। तो हम 0.74 और 2 को अगर यहां से देख लें तो ये सामने, अगर हम ऐसे नीचे जाएंगे तो 0.74 और 2 में हमारे पास है 55 एंड 21। वो मैं यहां पर लिख लेता हूं, 55 एंड 21। फोर्थ डिजिट 7 कॉमन डिफरेंस वाले में देखते होते हैं। इधर कॉमन डिफरेंस हमारे पास ये 7 वाला ये है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस फिर 1 से स्टार्ट होता है। तो इधर 7 के यहां पर ऐसे आप लोग कॉलम में मूव करेंगे, इधर 0.74 की तरफ मूव करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास आ रहा है 8 का, आई थिंक ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ये वाला कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं, ऐड करते होते हैं। यहां पर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 9, ये 2, ये 5 एंड 5। लिखने का अब तरीका क्या होगा, जरा गौर से देखिए, x इज इक्वल टू ये वाला नंबर मीन्स जो हमने एंटीलॉग टेबल से देखा, इसे यूज नहीं किया था, -1 है। इस गिवन नंबर का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स -1 बनाना है, रेफरेंस पॉइंट पर मौजूद होगा। जो हमारे पास रेफरेंस प्लेस है उधर ही मैं अगर पॉइंट लगा दूं तो फिर तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो जाएगा। हमें नेगेटिव चाहिए तो एक डिजिट हम क्या करेंगे, पीछे मूव करेंगे और स्टार्ट में यहां पर हम 0 लगा देंगे। तो ये जो गिवन नंबर जिसका लॉगरिथम ये था, उसका हमारे पास वो नंबर कौन सा है, ये नंबर है जिसका अगर हम लॉग लेंगे तो यही आएगा। इसको भी चेक किया जा सकता है। ये आप लोग के पास आज का लेक्चर, आज की वीडियो, लॉगरिथम किस तरह से हम फाइंड करते हैं, स्पेशली एंटी लॉगरिथम जब हम ले रहे होते हैं तब टेबल कैसे कंसल्ट करते हैं और हम उसमें पॉइंट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए। मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉगरिथम के लिए और एंटी लॉगरिथम के लिए आप लोग को ये टेबल क्लियर होना जरूरी है। फिर भी कैलकुलेटर पे इसका सेम डायरेक्ट मेथड है। लॉगरिथम कैसे फाइंड होगा उसकी सेपरेट वीडियो, कैलकुलेटर पर कैसे हम फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑन साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसकी भी सेपरेट वीडियो, इसके लिंक्स इसी चैप्टर की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएंगे। आप लोग उसको भी कंसल्ट करके कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।